नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने मधुबनी नगर निगम के विवाह भवन में 149 योजनाओं का किया शिलान्यास। मेयर सहित कई लोग थे उपस्थित। जयनगर के कमलाबाड़ी में कृष्णा यादव महासभा द्वारा यदुवंशी सम्मेलन का हुआ आयोजित। देश भर सहित नेपाल के यादव समाज के लोग हुए शामिल। भारतीय चेतना पार्टी की विशेष बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय खल्ली की अध्यक्षता में हुई। खजौली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में हर घर झंडा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। दिए गए कई आवश्यक निर्देश। जयनगर नगर पंचायत की सशक्त स्थायी समिति की बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में हुई। आयोजित 15 एजेंडों पर बनी सहमति। जेएन कॉलेज में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आलोक झा का छात्रों ने किया स्वागत। लौखी प्रखंड के महादेव मठ पंचायत में विधायक इच्छी कोष से बनी सड़क में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने समाहरणालय पर एक दिवसीय धरना देकर ईसाई समुदाय पर बढ़ती हिंसा और भेदभाव पर जताई चिंता। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के नगर एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने नगर निगम के विवाह भवन में 149 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। विभिन्न निकायों में कुल 3169.67 लाख की योजनाएं शामिल रही। मंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री समेत एमएलसी घनश्याम ठाकुर, मेयर अरुण राय, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने दीप जलाकर किया। बिहार सरकार के नगर आवास एवं विकास मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने नगर निगम मधुबनी के विवाह भवन में आयोजित कार्यक्रम में मधुबनी जिला अंतर्गत सभी नगर निकायों की कुल 149 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। मधुबनी नगर निगम अंतर्गत कुल 1766.76 लाख की 116 योजना, नगर पंचायत घोघडिया अंतर्गत 172.19 लाख की 2 योजनाएं, नगर परिषद झंझारपुर अंतर्गत 475 लाख की 9 योजनाएं, नगर पंचायत जयनगर अंतर्गत 215.22 लाख की 8 योजनाएं, नगर पंचायत बेनीपट्टी अंतर्गत 330 लाख की 11 योजनाएं एवं नगर पंचायत फुलपरास अंतर्गत 200.5 लाख की 3 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास मंत्री के द्वारा किया गया। मंत्री द्वारा बुडको मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, शहरी विकास योजना एवं प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा आदि की कार्य प्रगति का संबंधित अधिकारियों से समीक्षा किया गया एवं कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उक्त अवसर पर विधान परिषद घनश्याम ठाकुर, नगर निगम के मेयर अरुण राय, उप मेयर अमानुल्लाह खान, नगर आयुक्त अनिल चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। सभी का शिलान्यास एवं उद्घाटन एक साथ माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। हम कई बार फंस जाते हैं चक्कर में, अरे फलाना तो वोट नहीं दिया था, उसको तो बरंडा के लिए तरसा देते। अब 3 आदमी मिल के आप बतिया रहे हैं बरंडा में, अब उसी में से एक आदमी उसको जाके कहियो दे रहा है कि थोड़ा सा कहलुआ कर लिया घर चालू हाथ कहलुआ। अब इससे आप जोड़ने के बजाय तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। मान लीजिए हम विधायक हो गए तो विधायक के पहले हमारा दल है, जीतने के बाद सभी हमारे लोग हैं जिन्होंने हमको चुना है। सबका काम करना है, ईमानदारी से करना है, निष्ठा से करना है। यही लोकतंत्र है। अगर हम भेदभाव करेंगे तो लोकतंत्र मर जाएगा।
मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कोई आवास में नहीं छूटेगा। हम दूसरा लिस्ट भी अभी हम आग्रह कर रहे हैं। 20 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं बिहार। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि हमको फिर शहर के लिए 1 लाख आवास उस दिन दीजिए अपने कर कमलों से। तो हम लोग लगे हुए हैं, 1,65,000 की सूची तैयार है और जियो टैग कराएंगे आने वाले दिनों में। किसी का कोई आवास छूटने वाला नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। और अभी आपके घनश्याम जी चहेते विधान पार्षद जी, हमारा इनका इस बार बहुत संवाद हुआ है विधानसभा में मैथिली में। एक सवाल मैथिली में करते थे तो जवाब भी मैं इनको मैथिली में देता था। आसन भी कहता था कि अभी तो लीजिए करिए सवाल सुनिए जवाब। तो कई पोखरा जीर्णोद्धार का काम इन्होंने सवाल लाया था। मधुबनी में जितना पोखरा होगा आप निश्चित रहिए महापौर महोदय। अब मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि केवल पोखरा जीर्णोद्धार नहीं, मधुबनी के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा, नगर विकास एवं आवास विभाग सरकार एवं सभी मंचासीन एवं माननीय विधान पार्षद एवं मधुबनी जिला अध्यक्ष, जिले से आए सभी माननीय नगर परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नगर पंचायत के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष एवं सभी माननीय पार्षद गण को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जिला पदाधिकारी महोदय को भी मैं नगर निगम मधुबनी के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही एनडीए के सभी पदाधिकारी को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पूरे मधुबनी जिले में एक साथ कई सौगात मिलने जा रहा है। इसके लिए मैं बिहार सरकार मंत्री माननीय जीवेश मिश्रा कुमार जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज बड़े ही हर्ष की दिन है कि एक साथ नगर विकास मंत्री जी के द्वारा विभिन्न योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन होने जा रहा है। हम सभी जनप्रतिनिधि जानते हैं और हम आशा करते हैं कि इसी तरह डबल इंजन की सरकार में मधुबनी की पूरी बिहार की विकास की रफ्तार चलती रहेगी। क्योंकि नगर निगम पहली बार बना है तो हम मंत्री से आग्रह करते हैं कि मधुबनी पे विशेष ध्यान दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर निगम मधुबनी के द्वारा आयोजित उद्घाटन और शिलान्यास समारोह की अध्यक्षता कर रहा मधुबनी नगर के सम्मानित नगर अध्यक्ष आयुक्त मेयर आदरणीय अरुण राय जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री मिश्रा गौरव, विकास पुरुष, और हमारा इस बात के गौरव है, अब सौभाग्य है आदरणीय जीवेश मिश्रा हमारे मधुबनी लोकसभा के चेयर और पूरे बिहार में जिस प्रकार से नगर निगम, नगर पंचायत के, नगर परिषद के मधुबनी अनेक दरभंगे नहीं संपूर्ण बिहार में अपना काल के छाप छोड़ है और मधुबनी के दरभंगा के मिश्रा के गौरव बना रहा। देख ले हम उनका अभिनंदन और वंदन करेंगे। हम हमारे डिप्टी मेयर साहब मनोला जी, अमरविंद साहब, भाजपा के सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री प्रभांशु जी, भाजपा के बराबर पार्टी के विभिन्न पद पर वाला पूर्व महामंत्री देवेंद्र जी, संजीव कुमार बादल जी, प्रमोद जी और हमारे संजय पांडे जी, जिन उपाध्यक्ष और पार्टी के बहुत पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और संचालक अजय जी, और आयोजन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बुजुर्ग आयुक्त पूछे हमारे अनिल जी, अपन संस्कार गति से मधुबनी नगर निगम के संधारण करवा की विकास के लिए लऽ जा रहा छी, लेकिन आगे सब हम अभिनंदन और वंदन करी छी। लेकिन माननीय मंत्री जी एक बैसा माननीय मंत्री जी के किस बात के वजह मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में
एक का पार्क नहीं है। अब जो परिषद में विवाह भवन में बैठल छी, पहले जने नगर परिषद रहे लेकिन विवाह का आयोजन हो, लेकिन सुख सुविधा के अभाव के कारण आधुनिक युग में जो आधुनिकता चाहिए विवाह भवन में ओकर अभाव के नगर आयोग की प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव पर एकरा सुंदरीकरण का मधुबनी वासी के विवाह भवन के सुंदर रूप दिए, ये हमारे आग्रह है अपने संगे जो हमारे जयनगर के कार्यपालक पदाधिकारी है और झंझारपुर के कार्यपालक पदाधिकारी है, हमारा बिहार सरकार आगे कह रहे तो ऊपर है इस बात हम आगे मेयर साहब कारण है उधर बात को जाकर हमरा बता के कहे है सब और बुडको के देखभाल के अधिकारी है, बुडको के द्वारा जनावर नगर विकास मंत्री आदरणीय सुरेश शर्मा जी रहा है, उस समय में मधुबनी नगर निगम के नाला के शुभारंभ रहे और आज कचो को नगर विकास मंत्री बदल गया, लेकिन आज तक मधुबनी नगर निगम के बुडको के कछुआ के 40 से मधुबनी के जल जमाव से अंदर मुक्ति नहीं मिलेगी। और इनका प्रगति आरोप जय योजना के माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन करते थे, कोई योजना के स्थानीय विधायक के दबाव प्रभाव में इसका स्वयं के मार्गदर्शन में कोई योजना का रक्षाशिला पर लगाकर ये मुख्यमंत्री की चुनौती करके है, विभाग की चुनौती करके है कई तरह पदाधिकारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, ये हमारा हाथ मांगे क्योंकि भविष्य में इस तरह दुस्साहस यहाँ सरकार के निर्णय के खिलाफ पूर्व पदाधिकारी नहीं कर सके, यही बात के आगे संख्यान नमक ले लोग हैं और कार्यपालक पदाधिकारी जयनगर झंझारपुर किनका दबाव प्रभाव में थी बिहार सरकार के नियम का अपील नहीं थी चाहे अपना मर्यादा के बुझू या अपना वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन लिया, नहीं तो समय के हम नहीं चाहे थी कि आदरणीय दिवेश बाबू एक चीज गौरव पर और आदरणीय दिवेश बाबू से अपना विश्वास है कि मधुबनी दरभंगा के भूख के आशा में अपेक्षा कर रही है वो सब के संज्ञान में कहीं बेसी के की कहब जरा नहीं बुझल रहे थे तगड़ा बुझाव पड़े थे और हमारे मेयर साहब कह रहा डिप्टी मेयर साहब कह रहा कि हम अरुण जी और अमनुल्ला जी और अरुण और अमनुल्ला हमारा बुझैया के गाँव रहित की जोड़ी है, लेकिन अमनुल्ला जी कैबिनेट परोक्ष रूप से हमारा विधायक बनाव में सहयोग देने रही तक हम अभिनंदन और वंदन करी थी रामदेव महतो के ये विधायक बनला उस समय वहां के हमारे सहयोग भेटल है परोक्ष रूप से तो वहां के अभिनंदन और वंदन करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। विधान परिषद के सदस्य घनश्याम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत जी, प्रभांशु जी, माननीय नगर आयुक्त महोदय, सिटी मैनेजर साहब, वार्ड पार्षद महोदय, शहर के बुद्धिजीवी, समाजसेवी और विभिन्न पार्टियों के तमाम लोग हम लोग के पास गैस के सामने में हैं। नगर निगम के सारे कर्मी यहाँ मौजूद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय मेयर साहब और डिप्टी मेयर, आयुक्त महोदय, हम सब लोग मिलकर नगर निगम का जो विकास संभव है वो करते आ रहे हैं। कहीं से हम लोगों के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव या इस तरह की कोई बातें हम लोगों के बीच नहीं है। यहाँ बहुत सारे वार्ड पार्षद बैठे हुए हैं। जो हम लोगों का ये हम लोगों की जो जोड़ी है ये कहीं न कहीं पूरे बिहार में इतिहास के रूप में कही जाती है। हमारे बीच में नगर पंचायत और कई स्थानों के ये आए हुए हैं, मैंने उप सभापति और सभापति वगैरह, तो कुछ लोग नहीं भी आए हुए हैं। साबिया परवीन जी, श्रीमती दीपा शिखर कुमारी जी, श्रीमती अनीसा भारती जी और भी लोग होंगे, मेरे जहन में बातें नहीं है। मैं मान्यवर मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आज जो शिलान्यास होने जा रहा है वो कुल शिलान्यास की संख्या 159 है और उद्घाटन 41 योजना का होने जा रहा है माननीय मंत्री जीवेश जी के करकमलों के द्वारा। और डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
जयनगर के कमलाबाड़ी में कृष्णा यादव महासभा द्वारा यदुवंशी महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर सहित नेपाल से यादव समाज के लोग शामिल हुए। नेताओं ने अहीर रेजिमेंट गठन की मांग की। कार्यक्रम का उद्घाटन कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। जयनगर प्रखंड के कमलाबाड़ी गांव के टरिया मैदान में एक दिवसीय कृष्णा यादव महासभा यदुवंशी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव, महासचिव श्याम नंदन यादव, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव, महासचिव चंद्रावती यादव, कार्तिक चंद्र कश्यप, शुभ बरला, जिला अध्यक्ष सज्जन यादव, संरक्षक सूर्य नारायण यादव, गंगा प्रसाद चौधरी, धर्मेंद्र यादव एवं रामविलास यादव समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। जिला अध्यक्ष सज्जन यादव की अध्यक्षता में रंजीत कुमार यादव के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में शंभू प्रसाद यादव, अंजलि रंजन, अधिवक्ता वीरेंद्र यादव, एकता यादव, युगल किशोर यादव, डॉक्टर बीके यादव, मिश्री लाल यादव, विमला देवी, जितेंद्र यादव समेत अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने एक सुर में सरकार से अहीर रेजिमेंट गठन का मांग की। कार्यक्रम में राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भारी संख्या में यादव जाति के लोग शामिल हुए। श्री कृष्णा यादव महासभा दिल से आभार व्यक्त करती है। इस मंच में हमारे समाज के बड़े और एक डेट पर, एक समय पर 101 कन्याओं का शादी होगा। मैं बजरंगी यादव झारखंड से हूँ, लेकिन अध्यक्ष का आदेश था, उस आदेश का घोषणा कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यदुवंशी भाइयों को बहुत धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भारतीय चेतना पार्टी की विशेष बैठक मधुबनी में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो उर्फ संजय खल्ली की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा की गई। भारतीय चेतना पार्टी के कार्यालय मधुबनी में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो उर्फ संजय खल्ली की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार महतो ने कहा कि बिहार की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। साथ ही भारत गठबंधन में शामिल तमाम पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और आगामी प्रांतीय विधानसभा की बैठक पटना में की जाएगी, जिसकी चर्चा पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कमेटी ने मिलकर बिहार बचाओ की बात की। इस बैठक में विनोद प्रसाद गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुनीता देवी, संजय पूर्वे, प्रदीप कुमार राम, लखन यादव, वीरेंद्र पूर्वे, श्याम राय, वीरेंद्र कुमार रावत, हरिनाथ चतुर्वेदी, सुमित सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय चेतना पार्टी ने पूरे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हमारा जो तय किया गया है कि हम कम से कम बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की भारत गठबंधन जो हमारा है 27 पार्टियों का, उनके साथ मिलकर के लड़ेंगे और भारतीय चेतना पार्टी कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और बिहार में इस बार परिवर्तन जनता के द्वारा परिवर्तन होगी, यह मुझे विश्वास है। मैं भारतीय चेतना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बिहार कि जंगल राज को बढ़ाने वाले नीतीश कुमार को इस बार जनता सबक सिखाएगी और भारत गठबंधन जो भारतीय चेतना पार्टी के नेतृत्व में पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी और उसमें 27 पार्टियों का जो गठबंधन है हमारी, वो तमाम सीटों पर लड़ेंगे और लड़ करके जनता को एक नेतृत्व देगी, साफ सुथरा छवि का विधायक बना करके यहाँ से भेजा जाएगा। और बिहार में 2025 में इस बार परिवर्तन की लहर है, क्योंकि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार का भी राज जनता ने देखा है, जंगल राज को बढ़ावा देने का काम किए हैं और लालू ने जंगल राज लाया था और नीतीश जंगल राज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए, जिसका परिणाम आए दिन हत्या हो रही है। आए दिन जो है बिहार में भू माफियाओं द्वारा पोखरा तालाब कुआं तमाम चीज़ों को भर करके कब्जा किया जा रहा है। यहाँ एक तरफ शराबबंदी एक दिखावा है, लेकिन शराबबंदी कहीं भी सफल नहीं है, असफल है। और आज भी हरियाणा जितनी भी योजनाएं सरकार की विफलता के कगार पर है। हम भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते संजय कुमार महतो यह घोषणा करते हैं कि बिहार के तमाम विधानसभा सीटों पर हम लड़ेंगे
और अगर जनता हमको पूरा मैंडेट देगी और पूर्ण बहुमत देगी तो हम निश्चित रूप से महिला को यहाँ की मुख्यमंत्री अपने पार्टी के जो जीतेगी उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और महिलाओं को अधिकार देने का काम। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने कांग्रेस को सभी वर्गों की पार्टी बताया और आगामी चुनाव में एकजुटता का आह्वान किया। खजौली में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार तीसरे दिन हर घर झंडा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रत्याशी एवं वर्तमान जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ खजौली विधानसभा क्षेत्र के पंचायत सिरियापुर के गांव सिरियापुर, अरघावा पंचायत के गांव बलाटपुर, फेट पंचायत के गांव फेट सहित विभिन्न गांवों का दौरा कर हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस हर घर झंडा कार्यक्रम के दौरान खजौली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी एवं वर्तमान जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस देश की एकमात्र पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर चलने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आदेशानुसार पार्टी का झंडा प्रत्येक घर पर लहराना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों के समाज को एक सूत्र में बांधकर सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा को बढ़ावा को मजबूत देने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को एकजुट कर बिहार में कांग्रेस पार्टी की आवाज बुलंद कर चुनाव परिणाम अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी तो माई बहन योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 2500 रुपया पेंशन योजना लागू की जाएगी। इस कार्यक्रम के मौके पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अमन झा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष शंकर झा, हरि झा, विनोद झा, पूर्व मुखिया ईश्वर नारायण ठाकुर, अशोक ठाकुर, बलराम ठाकुर, रामदेव यादव, सरपंच उचित लाल पासवान सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नीलाम पत्रवाद, जन शिकायतें, सेवांत लाभ, हाईकोर्ट मामले की सहित सभी लंबित मुद्दों को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को लॉगबुक जांच, संबंध कार्रवाई और विकास योजनाओं में भूमि उपलब्धता की समीक्षा का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामले, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि सहित संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। नीलाम पत्रवादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम 5 मामलों का चयन कर उसका निष्पादन करें। सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उन्हें उनके सेवांत लाभ से संबंधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हेतु सक्षम प्राधिकार को भेज दें, ताकि सेवानिवृत्त होने के दिन उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को जिले के सभी विभागों के कर्मियों से संबंधित सेवांत लाभ, एसीपी, वेतन संबंधित मामले आदि स्थापना से जुड़े मामले की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने सीओ कार्यालय से संबंधित सेवांत मामले में एडीएम एवं बीडीओ कार्यालय से संबंधित मामले में डीडीसी को सघन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। विभागीय कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि विभागीय कार्रवाई के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। कर्मियों के लॉगबुक की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यालय में लॉगबुक का संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से जांच करे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नहीं करने वाले सहायकों पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस से सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ न्याय समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आनी चाहिए एवं लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉगबुक, सूचना के अधिकार पंजी सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों का नियमित से निरीक्षण करें, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि ससमय मामलों का निष्पादन हो सके। इस बैठक में डीडीसी सुमन प्रसाद शाह, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, एडीएम मुकेश रंजन झा, एडीएम आपदा संतोष कुमार, एडीएम विभागीय जांच नीरज कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर नगर पंचायत में सशक्त स्थायी समिति की बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 15 विकास कार्यों की मंजूरी दी गई। इसमें सड़क, नाले, मूत्रालय, चहारदीवारी, डिस्प्ले बोर्ड, सेफ्टी टैंक, जेसीबी मशीन आदि पर करोड़ों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। जयनगर नगर पंचायत के कार्यालय के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी, वार्ड पार्षद हनुमान मौर्य, शिवजी पासवान, रीना गुप्ता एवं प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में पूर्व की बैठक में पारित एजेंडों पर सहमति प्रदान करते हुए लगभग 15 एजेंडों पर सहमति प्रदान की गई, जिसमें आवागमन बहाल हेतु पीसीसी सड़क, जल निकासी के लिए आरसीसी नाला निर्माण, राजस्व प्राप्ति हेतु डिस्प्ले बोर्ड लगाना शामिल है। मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने बताया कि वार्ड नंबर 6 के पास तटबंध निर्माण को लेकर तटबंध की चौड़ाई और ऊंचाई अधिक हो जाने के कारण पूरे वार्ड में जल निकासी की बड़ी समस्या बन गई है। नगर पंचायत के द्वारा विभागीय स्तर पर करीब 15 लाख रुपए की लागत से साइफन की चौड़ाई और स्लैब निर्माण फेज 1 और 3 में करीब 14 लाख रुपए की लागत से कराने का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। डॉक्टर रत्नेश प्रसाद सिंह के घर से दुखी शाह के घर तक करीब 11 लाख की लागत से पीसीसी सड़क व नाले का निर्माण, वार्ड नंबर 10 में करीब 13 लाख की लागत से पीसीसी सड़क व नाले का निर्माण एवं रमेश ठाकुर के घर से धनिक लाल राय के घर तक
5 लाख की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण, शौचालय टैंक खाली करने के लिए करीब 28 लाख की लागत से सेफ्टी टैंक की खरीद, 27 लाख की लागत से डिस्प्ले बोर्ड एवं 30 लाख की लागत से कचरा उठाव हेतु छोटा जेसीबी मशीन खरीद पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 7 में विभागीय स्तर पर 4 लाख रुपए की लागत से मूत्रालय निर्माण, वार्ड नंबर 13 में जल नल पंप हाउस के चारों और 4 दीवारी निर्माण एवं वार्ड नंबर 12 में मुन्ना महरा के घर से इंद्रदेव पासवान के घर तक करीब 9 लाख की लागत से पीसीसी सड़क का निर्माण व हृदय नारायण चौधरी के जमीन से योगेंद्र सिंह के घर तक करीब 6.5 लाख रुपए की लागत से आरसीसी नाला का निर्माण को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जैन कॉलेज के छात्रों ने एनएसयूआई के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आलोक कुमार झा का स्वागत किया। सभी ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए संगठन को मजबूती देने की उम्मीद जताई। पूर्व अध्यक्ष राजकुमार व अन्य छात्र नेताओं ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका दिए जाने की बात बताई। जैन कॉलेज के विद्यार्थियों ने नवमनोनीत एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आलोक कुमार झा का गर्मजोशी से स्वागत किया। छात्र नेता विद्यार्थी सब ने आलोक कुमार झा के नेतृत्व में उनकी क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि हम सब छात्र संघ उपाध्यक्ष के रूप में इनके पूर्व के कार्यशैली को भली भांति अवगत हूं। हम सबको पूर्ण विश्वास है कि आलोक कुमार झा एनएसयूआई के संगठन को अधिक मजबूती देंगे। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार ने आलोक का अभिनंदन करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके नेतृत्व में एनएसयूआई संगठन का आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का मजबूत सरकार बनेगा। छात्र युवा को रोजगार दिया जाएगा। अर्नब मिश्रा एवं राम जी ने कहा कि एनडीए सरकार युवा को रोजगार देने में फेल दिख रही है। छात्र युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में राजा कुमार, इमरान शेख, राहुल देव, अर्नब मिश्रा, गोलू कुमार, मुकेश कुमार, सतीश कुमार, गौरव कुमार, शैलेश कुमार, साहिल कुमार, गुड्डू कुमार, अमरजीत कुमार, कन्हैया कुमार, भगवान जी सहित दर्जनों छात्र मौजूद थे। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। लौखी प्रखंड के महादेव मठ पंचायत में विधायक इच्छी खोज से बनी सड़क में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। 14.98 लाख की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर लोगों ने कहा है कि वो अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रखंड मुख्यालय का घेराव करेंगे। लौखी प्रखंड अंतर्गत महादेव मठ पंचायत में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक इच्छी खोज से बनी सड़क निर्माण में भारी अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। यह सड़क बगेवा मुख्य मार्ग से बजरंगबली हनुमान मंदिर होते हुए कब्रिस्तान तक बनाई जानी थी, लेकिन निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। गांव के नरेंद्रपुर पंचायत स्थित गिदराही वार्ड संख्या 13 में वार्ड सदस्य मिश्री लाल कामत, जवाहर कामत, जीवचराम, रामकृष्ण कामत, रामाशीष कामत, जयप्रकाश मंडल, धर्मनाथ शाह, सहदेव राम, जवाहर गुप्ता, नागेश्वर मंडल सहित कई ग्रामीणों ने कार्य की गुणवत्ता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि स्वीकृति योजना के अनुसार सड़क की लंबाई मिश्री लाल कामत के घर तक होनी थी, जबकि निर्माण केवल 600 फीट तक ही सीमित रह गया है। ग्रामीणों के अनुसार 14,98,700 की लागत से वर्ष 2024-25 में यह कार्य पूरा किया गया, जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग हुआ और पारदर्शिता की भारी कमी रही। निर्माण एजेंसी ने कार्य पूरा कर शिलापट भी लगा दिया, जिसमें उद्घाटनकर्ता के रूप में स्थानीय विधायक एवं शून्यकाल समिति के सभापति भारत भूषण मंडल का नाम अंकित है। लेकिन महज कुछ ही दिनों में सड़क की जर्जर हालत भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के दोनों किनारों पर पट्टी नहीं डाली गई है, जिससे बरसात में सड़क की हालत और बदतर हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने संबंधित एजेंसी और इंजीनियर से जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि शीघ्र निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये आंदोलन को बाध्य होंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निगरानी के बावजूद इस प्रकार की गड़बड़ी में विकास योजनाओं की पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र जांच शुरू नहीं हुई तो वे प्रखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। अभी ही दिखाया जा रहा है, मतलब किस प्रकार की वो सड़क है जिसको लेकर ग्रामीण जो विरोध कर रहे हैं कि विरोध यही है कि साइड से इसमें मिट्टी नहीं दिया गया, पीसीसी बनाया गया है। और ये यहाँ पर जो है मैं जानकारी लेना चाहूंगा, जो यही यहाँ के जो है वार्ड सदस्य हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, किस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं? इसके पीछे जाइए आप। किस बात को लेकर आप विरोध जता रहे हैं? ये जो सड़क बनी है
विधायक इच्छित कोष के द्वारा, तो इस पर किस बात को लेकर आप विरोध जता रहे हैं? रोड के बगल में मिट्टी नहीं पड़ा है। ठीक है, मिट्टी नहीं पड़ा है, गिट्टी मैंने सो उखड़ रहा है, गिट्टी सामने में है। हाँ, चलिए सर, हाँ आगे चलेंगे। अच्छा बोल लीजिए ना, हम आगे दिखाएंगे। हाँ। गिट्टी उखड़ रहा है, दो सवाल हुआ आपका। 600 मीटर में ये अथी बना है, रोड बना है। हाँ रोड 600 फीट और रोड दे दिया है निशाल का घर तक। वही बात का हम लोग जिक्र है कि मान लिया सर कानून कार्रवाई से देखा जाए कि क्या हो गया है रोड को। मतलब सीधा सवाल है कि 600 फीट रोड है और जो इसमें जो आप देख रहे हैं सीधे बाथी में जो योजना बोर्ड लगी है उसमें जो है इसमें कहा जा रहा है कि 600 फीट से छोड़कर यानी कि 1500 फीट का योजना बोर्ड में लिखा गया है। 2200 फीट का जो है बोर्ड लगा दिया गया है और रोड बनी ही नहीं, 600 फीट रोड बनी है। और यहाँ पे जो ग्रामीण दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, ये गिट्टी जो है देखिए नई सड़क बनी है और अभी सड़क का जो है बोर्ड ही लग रहा है, योजना बोर्ड ही लग रहा है और सड़क का हाल जो है अभी ही दिखाया जा रहा है। मतलब किस प्रकार से इस सड़क में जो है रिश्वतखोरी कहिए या घुसखोरी कहिए या भ्रष्टाचार कहिए, भ्रष्टाचार हुई है, इसको लेकर यहाँ के जो है ग्रामीण की बाबा रोड में केहन बनल कहिए सब गड़बड़ रोड बनावे सर, गिट्टी उट्टी सब ओहिना अखनियो उखड़ गेलै। हाँ तो की कह चाहे छै जे विधायक जी के की कह चाहे छै जे विधायक जे रोड बनेल कहिए? करना है तो ढंग से कीजिए ना, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए वैसा ही। हाँ। जैसे जिस हाल में हम लोग है वैसे हाल में जीने दीजिए। हाँ, काम करना है तो ढंग से कीजिए। ढंग से कीजिए, रोड बनाइए, बनाते हैं 200 मीटर, कहते हैं जो हम 500 मीटर बना दिए हैं, 1500 मीटर। मतलब सीधा देखिए ग्रामीणों का आरोप है यहाँ पर जो अभी जो वर्तमान विधायक है उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप लोग जो है यहाँ पर रोड का जो ये बात है, जो यह बात 3 को सवाल जो यहाँ के वार्ड सदस्य जो बताए हैं कि 3 तरह की बात जो रोड के साइड में यहाँ भी देख सकते हैं कि जो रोड जो ऐसे बनाया गया है तो यहाँ के रोड के साइड में कहीं भी मिट्टीकरण नहीं किया गया है, जिसके वजह से गाड़ी को यहाँ बगलिंग होने में दिक्कत हो रही है। और रोड जो है जो अभी आप जो देख रहे हैं कि जो सीमेंट का मात्रा जो है साफ कम दिया गया है। डेढ़ महीना करीब रोड बोला तो टूटा जा रहा है, अब ये रोड टूट जा रहा है। 1.5 महीना में रोड टूट गई। हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं विधायक साहब को यहाँ पर? विधायक कहते हैं अच्छा से बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। नहीं तो जैसे है वैसे छोड़ दीजिए बस। आगे चलिए, और कुछ बोलना चाहते हैं? बोर्ड को भी ले लीजिएगा। बोर्ड का लिए है, योजना बोर्ड का। क्या कहना चाहते हैं आप? बोलिए। आप बहुत गुस्सा में है, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। सबसे ज्यादा गलती तो किया है कि 3 लाख का भी काम नहीं हुआ है। अब 14,98,700 कुछ रुपए का है ये रोड। ये आधार भी नहीं बना। 3 लाख का भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। ग्रामीणों का आरोप जो है सीधे तरीका से है और इसको जो है विधायक जी को ग्रामीणों के सामने आकर इन बात का जवाब देना होगा कि आप जो काम किए हैं तो किस प्रकार का काम हुआ है। विधायक जी को ऐसा करेगा तो विधायक जी को वोट भी नहीं मिलेगा। हम लोग पूरा पब्लिक एनएच जाम करेंगे और एनएच जाम करके उनको मीडिया का थ्रू करेंगे। नहीं करेगा तो हम दिल्ली का मीडिया पर देंगे, आज तक चैनल में हम उसको चलाएंगे यदि नहीं आना चाहता है तो। नहीं तो विधायक जी को इसको आना पड़ेगा यहाँ पर। और रोड देखिए कैसा गलत है, नहीं मिट्टीकरण हुआ नहीं कुछ हुआ, आधी रोड बना हुआ है, रोड उखड़ रहा है। भूषण मंडल जी तो ऐसा लगता है कि हम बड़का नेता हो गया, उसको नेता सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया। देखिए गिट्टी उखड़ रहा है, रोड बगल लेके ट्रैक्टर आ जाता है तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये देखिए जो है मतलब अभी से जो है ये सीमेंट की मात्रा जो है बालू आगे थोड़ा देख लीजिए आगे की कैसा हो रहा है, रोड बना है कैसे। इस प्रकार का अगर भ्रष्टाचार बिहार में होता है तो नीतीश कुमार जी जिनकी सरकार है एनडीए की और इस प्रकार से मौन है और ये भ्रष्टाचार का जो है पूरा खेल चल रहा है सड़क निर्माण में और ग्रामीण परेशान। अपनी बात किसको बताएं? आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये ग्रामीण आपके भी गांव में अगर भ्रष्टाचार होता है या कहीं भी बिहार में भ्रष्टाचार होता है तो उस पर लगाम लगाया जा सके। या जो हमारी वीडियो जो है संबंधित पदाधिकारी और संबंधित मंत्री तक यहाँ पहुंचना चाहिए ताकि जो है ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है यहाँ पर ये भ्रष्टाचार कम हो। और ये 1.5 महीना बना हुआ रोड है और देखिए रोड का हाल ये है कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से गिट्टी जो है उखड़ रहा है। ग्रामीण परेशान होकर यहाँ पर मीडिया को बुलाया है ये अपनी समस्या को दिखाने के लिए। ये 600 मीटर का रोड है, मात्र वहीं तक है ना। हाँ ठीक है, वहाँ अभी अब अथी लाभ दिया है। क्या था ठेकेदार इसका? कौन था इसका ठेकेदार? ठेकेदार कौन था?
देखा जाए इधर मनोज कुमार मंडल था ठेकेदार। अच्छा, उसके माध्यम से कहाँ का था मनोज कुमार मंडल? मनोज कुमार मंडल कहाँ का है? बथनाहा का ही है, यानी कि उन्हीं के देखरेख में ये काम हुआ है, मनोज कुमार मंडल के देखरेख में। और ये देखिए, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर अब ये ग्रामीण जो है, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस गांव के जो है, इस वार्ड के जो है, नरेंद्रपुर पंचायत के जो है, ये ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कह रहा है कि इससे अच्छा जो हमको ये रोड नहीं बनाते, मतलब जो रोड बनी हुई है उस रोड के बारे में कह रहा है कि इससे अच्छा हमको ये रोडें नहीं बनाती, जो रोड हम लोग का था उसी पे चलते। लेकिन काम जो किया है, तो काम जो है करना चाहिए उनको, लेकिन जो इस काम का जो है नतीजा जो है ये सीधा दिखा रहे हैं कि बालू और गिट्टी को ऐसे करके कर दिया गया है। ये देखिए जो किस प्रकार से रोड, ये कितना दिन रोड चलेगा, इनका जवाब जो है विधायक महोदय मीडिया के सामने आकर, ग्रामीणों की मांग है जो मीडिया के सामने आकर जो है विधायक महोदय यहाँ पर जो है जवाब दे, जो आपने इस प्रकार का रोड बनाकर हमारे गाँव का भविष्य को अंधकार में क्यों डाले हैं। यही सवाल है आप लोगों का। से इस सड़क में जो है डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। ये भ्रष्टाचार हुई है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर।
हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने समाहरणालय पर एक दिवसीय धरना देकर ईसाई समुदाय पर बढ़ती हिंसा और भेदभाव पर चिंता जताई। जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि 2024 में 834 हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई है। उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर धर्मनिरपेक्षता को बचाने और सुरक्षा की मांग की है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा समाहरणालय पर एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि ईसाइयों के द्वारा विशेषकर SC, ST और OBC की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके साथ हिंसा, भेदभाव, अन्य मामला होता जा रहा है, जहां इसकी पीड़ा होती है। परंतु राष्ट्रपति से हम इन बातों को चिट्ठी के माध्यम से इन खतरों को दूर करने की अपील करते हैं। हमारे लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक को कुछ लोग ताने बाने को देखकर खतरे में डाल रहे हैं। ईसाई धर्म भारत देश में 2.3% है। यह लोग हमेशा संविधान के साथ देशभक्ति, बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को बरकरार रखा है। ईसाई समुदाय को हिंसा का सामना करना पड़ता है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के आंकड़ों के अनुसार 2024 में हिंसा और प्रताड़ना की 834 घटनाएं दर्ज की गई है। 2023 में 734 से अधिक है और 2014 में 147 घटनाओं से लगभग 4 गुना अधिक है। डर के कारण कहीं घटना दर्ज नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश में 188, छत्तीसगढ़ में 150, राजस्थान में 40, पंजाब में 38 और हरियाणा में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणवादी धर्म और संस्कृति के इर्द गिर्द केंद्रित हिंदू राष्ट्र के अधीन दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के द्वारा ईसाई धर्म के खिलाफ हिंसा किया जाता है। मौके पर विजय कुमार, कमलेश पासवान, संजय कुमार दास, राजू शर्मा, पूजा कुमारी आदि ने भी अपने विचार रखे। लोग हैं देश भर में लोग हैं, लेकिन वो असुरक्षित फील कर रहे हैं। उनको जबरन हिंदू बनाने की साजिश चल रही है। बजरंग दल द्वारा हमले हो रहे हैं। ऐसे तमाम घटनाओं को लेकर और लोकल के भी घटना है, उस घटनाओं को लेकर हम आज 625 जिलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली दे रहे हैं। ये रैली जो है केंद्र सरकार के विरोध में है और ईसाइयों का संरक्षण होना चाहिए, क्रिश्चियनों का संरक्षण होना चाहिए, क्रिश्चियनों के ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार रुकने चाहिए। इसके समर्थन में हम ये रैली कर रहे हैं। सर किस मामला आगे नहीं मेरा नाम देवनारायण राम। फिर से बोलिए। मेरा नाम देवनारायण राम, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार, जिला इकाई मधुबनी। आज मैं SC, ST थाना पर आया हूँ। SC, ST थाना पर जो बना था SC, ST थाना की इस समाज के कमजोर वर्गों को मान और सम्मान की रक्षा के लिए अलग से थाना का निर्माण किया गया। इसीलिए यह थाना बना। इसमें जो केस दर्ज होता है, ये केस जो दर्ज हुआ अभी तक एक केस है, केस नंबर है 10/2025। 18 फरवरी 2025 को खजौली के अशोक कुमार राम के द्वारा केस दर्ज किया गया। अब फरवरी में केस दर्ज हुआ, उसके साथ मारपीट किया गया। घर में घुस करके लोगों ने रात को मारा, उसकी माँ को मारा, बहन को मारा, सभी को लोगों को छाती पर चढ़ करके उसके बाद उसको कपार फोड़ दिया। इतनी बड़ी जघन्य अपराध किया गया। अब केस हुआ, SHO साहब केस कर दिए और SHO साहब ने क्या किए, जो है आयोग, केस के आयोग को बनाए। केस के आयोग का नाम अमन कुमार सिंह। अमन कुमार सिंह जो है ये SC, ST के महान विरोधी आदमी है। जब से इनको इन्वेस्टिगेशन मिला है, या उल्टा पुल्टा जो है गवाही लेते हैं। गवाह करना, केस पूछताछ करना है किसी से और दूसरे से पूछताछ करते हैं। मतलब केस के इन्वेस्टिगेशन ये ठीक से नहीं कर रहे हैं। उतना ही नहीं, क्या करते हैं, जो एप्लीकेंट करता है, आवेदन करता है, उसके पास जा करके उसको धमकाते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं। एक बार 5,000 ले, एक बार 2,500 ले, इस तरह से पैसा मांगता है वो आदमी से, गरीब आदमी से पैसा मांगता है, पैसा नहीं देता है। फिलहाल क्या किया है, उसको बुला करके खजौली में बुला कर सिविल ड्रेस में गए थे अमन कुमार सिंह, और क्या किए, अशोक कुमार राम को बुला करके
जो है उसको कहा कि केस को तुम अति करो, नहीं तो तुमको जो है उसको धमकाया गया। उतना ही नहीं, उसको मारा, 4-5 झापर मारा और कहा कि तुमको जितना पेपर था सब पेपर छीन लिया, ओरिजिनल और फोटो स्टेट सही छीन लिया। और कहा कि जिस बाप के पास जाओगे तुम जाओ, तुमको जो है झूठा केस में ही तुमको जो है केस करके तुम पर को फंसा देंगे। अशोक कुमार आवेदनकर्ता को कहा। कहीं एक केस का आयोग का ये काम है? ये केस का आयोग का एक इन्वेस्टिगेशन करता है काम है? इन्वेस्टिगेशन करता है काम है कि इन्वेस्टिगेशन करना, निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन ये जो अमन कुमार सिंह जो है, इनका चरित्र जो है हमेशा SC/ST के विरोधी रहता है। और हम इनका जब ये हम देखे हैं, इनका बैकग्राउंड हम निकाले हैं, तो ये जहां जा रहे हैं ये विवादित आदमी है और SC/ST के विरोधी आदमी रहे हैं। इसलिए हमने SHO साहब को कहा है कि अब 5 महीना हो गया है, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, अब गिरफ्तार करवाइए। SHO साहब ने आश्वासन दिए हैं कि हम जल्द उसको गिरफ्तार करवाएंगे। और उसका साथ ही साथ हमने कहा कि जो है केस का आयो है अमन कुमार सिंह, यह जातिवादी आदमी है, इससे जो है केस को जो है न्याय नहीं मिलेगा, यह केस को बर्बाद कर देगा। इसलिए कि इस आयोग को बदलने का काम कीजिए। और इसके साथ इस आयोग के खिलाफ जो है हम माननीय SP साहब को और DGP साहब को, साथ ही साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं AK अम्बेडकर, उनको हम जा करके आवेदन देंगे और कहेंगे कि इस जो अमन कुमार सिंह के खिलाफ प्रपत्र गठित करके जो है सस्पेंड करवाने का काम करें। और SHO साहब को हमने कहा कि आप प्रपत्र गठित करके इस आदमी के खिलाफ SP साहब को प्रतिवेदित कीजिए। ये आदमी थाना में रहने लायक नहीं है। ये अमन कुमार सिंह जातिवादी आदमी है। ये अमन कुमार सिंह निरीक्षण जो है केस का इन्वेस्टिगेशन सही रूप से नहीं कर सकता है, या पैसा लेकर के जो यदि अभियुक्त पैसा देता है उसके जो पक्ष में काम करता है। इससे इस अमन कुमार सिंह के खिलाफ जो है प्रपत्र को गठित करके जो है इसको निलंबित करवाने का काम किया जाए। यदि नहीं करवाते हैं तो हमने एक सप्ताह का टाइम दिया है। यदि नहीं किया तो हम जा करके SP साहब को कल या परसों हम SP साहब से मिलेंगे, खुद इस अमन कुमार सिंह के खिलाफ हम लिख करके बता देंगे कि इस अमन कुमार सिंह के ऊपर कार्रवाई करने का काम कीजिए, ताकि हमारे SC/ST के समाज के जो लोग कमजोर वर्ग हैं उसके साथ न्याय हो सके। यही अमन कुमार सिंह हमेशा जातिवादी आदमी है। अब ये कहिए सोचने की बात है भाई कि आप SC/ST थाना में SC/ST कमजोर के वर्ग के लोग आते हैं, उनके साथ जो है केस का आयोग जो है जातिवादी करे, उसके साथ घिनौना व्यवहार करे, यह कहाँ का न्याय है? भारतीय कानून संहिता का जो है उल्लंघन है, भारतीय संविधान का उल्लंघन है। इसलिए यह अमन कुमार सिंह यह पुलिस डिपार्टमेंट में रहने लायक नहीं है, इसलिए इसको बर्खास्त करवाने का काम किया जाए। मेरा नाम हुआ देवनारायण राम, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार, जिला के मधुबनी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुआपुर पुलिस और SSB ने शराबबंदी के तहत 4 जगहों पर छापा मारकर 2520 बोतल शराब जब्त कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक 4 पहिया वाहन और एक रिक्शा भी पुलिस ने जब्त किया है। शराबबंदी मामले में मधुआपुर के सुरक्षा बलों ने 4 कार्रवाई के दौरान 2520 बोतल शराब के साथ 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक 4 पहिया वाहन और एक ई-रिक्शा बरामद किया गया है। बरामदगी, जब्ती और गिरफ्तारी की अलग अलग कार्रवाई में मधुआपुर पुलिस और SSB ने की है। गिरफ्तार आरोपियों में विवेक कुमार और दीपेंद्र कुमार दोनों सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र स्थित निहिसा गांव के रहने वाले हैं। तीसरा आरोपी चंद्रभानु सिंह दरभंगा जिला के कमतौल थाना क्षेत्र स्थित पतैला गांव का है, जबकि चौथा आरोपी उसी थाना क्षेत्र के अहियारी गांव निवासी राजा बाबू है। पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी थाना अध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने दी है। द न्यूज के लिए मधुआपुर से SK दीपक की रिपोर्ट। समाहरणालय स्थित मधुबनी DM आनंद शर्मा की अध्यक्षता में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक हुई। बैठक में पीड़ितों को समय पर राहत देने, लंबित मामलों के निष्पादन और अधिकारियों को ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने लंबित मामलों को समय से निष्पादन करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा प्राप्त सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिशा निर्देश से वर्णित प्रावधानों के तहत देय राशि का हर हाल में ससमय भुगतान कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को समय राहत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक को लंबित कांडों को त्वरित गति से निष्पादन